Welcome to Assam Zoologist YouTube channel. So today in this video I will be talking about all basic terminologies in genetics. जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं जेनेटिक्स में वो हम डिस्कस करेंगे और फिर जितने भी टॉपिक्स है जेनेटिक्स में वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ कौन कौन से होते हैं, इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ गिवन बिलो है। फर्स्ट वन इज़ जीन। जीन क्या होता है? जीन हमारे पास सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है और ये कोड करता है स्पेसिफिक ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, ये डीएनए का एक सेगमेंट होता है, ये कोड करता है ख़ास किस्म का ट्रेट। जितने भी ट्रेट होते हैं, करेक्टर्स होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं जीन। लेट्स से स्पेसिफिक ट्रेट कौन कौन से होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, ये सब क्या होता है, ये ट्रेट होते हैं ऑर्गेनिज्म में और ये कंट्रोल करते हैं, कोड करते हैं ये जीन। ये हो गया जीन। अब नेक्स्ट वन हमारे पास आता है अलील। अलील क्या होता है? अब अलील डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जीन दैट एग्जिस्ट। डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन को क्या कहते हैं? इसे अलील कहते हैं। लेट्स से अगर मैं बात करूँ, जिस तरह मेंडल ने पी प्लांट पर काम किया था, तो वहाँ पर लेट से एक हमारे पास आता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। इसके लिए क्या होता है, जो डोमिनेंट होता है वो कैपिटल अलील पर शो होता है और रिसेसिव क्या होता है स्मॉल पर। लेट से हमारे पास हाइट के लिए क्या होता है, टू हाइट के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और उस जीन के डिफरेंट वर्जन होते हैं, इसे अलील कहते हैं। लेट से हाइट के लिए हमारे पास एक होता है कैपिटल टी एंड दूसरा हमारे पास आता है स्मॉल टी। तो ये दोनों क्या होता है, ये अलील होता है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है, ये अलील होते हैं। तो इसके लिए कैपिटल टी जब आता है, कैपिटल डबल टी, तो वो अलील होते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं पर हाइट। तो ये हो गया अलील। अलील हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इस जेनेटिक्स में मल्टीपल अलील होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फर्दर। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म में जितने भी जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सब जीनोटाइप इसे कहते हैं। और ये क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ अलील होता है, ये सब कंबाइन होते हैं और ये इसने जीनोटाइप बनाया है ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये इनहेरिट होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम इट्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में। ये जीनोटाइप इस तरह कैरी करता है। जितने भी आज हम ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं कि पास्ट में ये एंसेस्टर ने ये जीनोटाइप, मतलब आज जितने भी ऑर्गेनिज्म है इसको ट्रांसफ़र किया, फिर आज जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये फ्यूचर में आने वाले जितने भी जनरेशन होते हैं ये इसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह ये जीनोटाइप ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब पिनोटाइप की अगर हम बात करें, पिनोटाइप हमारे पास फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ इन ऑर्गेनिज्म, फिज़िकल जितने भी करेक्टर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये क्या कहलाता है, इसे पिनोटाइप कहलाते हैं। और ये जीनोटाइप कंट्रोल करते हैं, मतलब ये पिनोटाइप, जीनोटाइप जिस तरह होता है तो ये पिनोटाइप उसी तरह ही शो होता है। और ये मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि ये जीनोटाइप इन एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, ये पिनोटाइप, ये जीनोटाइप इन एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गया पिनोटाइप। पिनोटाइप क्या, इसे जो फिजिकल करेक्टर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक होता है ऑर्गेनिज्म, इसे पिनोटाइप कहते हैं। अब हमारे पास आता है होमोजाइगस। होमो मीन सेम एंड जाइगस मीन जो हमारे पास अलील होते हैं, जीन्स होते हैं, हैविंग टू कॉपीज ऑफ सेम अलील पारा जीन। जब जीन के लिए मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होते हैं, अलील होते हैं, तो जीन के सेम अलील क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं। लेट्स से हाइट के लिए डबल टी क्या होता है, टी एन टी, ये शो करता है टाल। तो ये दोनों क्या होता है, ये होमोजाइगस होता है। जब दोनों कैपिटल टी होते हैं या स्मॉल टी होते हैं, ये होमोजाइगस होता है, सेम होता है। फिर नेक्स्ट वन हमारे पास आता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, हैविंग टू डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन। जब जीन के दो डिफरेंट अलील होते हैं, लेट से एक होता है कैपिटल टी एंड दूसरा हमारे पास आता है स्मॉल टी, ये दोनों अलील है लेकिन एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तो ये हेट्रोजाइगस होता है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में फ़र्क ये है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या होता है? अ ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस व्हेन वन और टू कॉपीज ऑफ द अलील आर प्रेजेंट। अब डोमिनेंट क्या होता है? ये इस केस में भी होता है कि ये लेट्स से होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? डोमिनेंट। और यहाँ पर हेट्रोजाइगस भी क्या होता है? यहाँ पर ही केसेस होता है। तो ये डोमिनेंट क्या होता है? जब एक अलील जीन के एक अलील क्या होता है? जब ये डोमिनेंट होता है, मतलब ये कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है, तो ये डोमिनेंट इसे कहते हैं। डोमिनेंट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये डोमिनेंट शो करता है, मतलब ऑर्गेनिज्म टाल होगा। अब अगर हम रिसेसिव की बात करें, रिसेसिव हमारे पास जब टू कॉपीज ऑफ अलील क्या होता है? एक्सप्रेस्ड होता है। ये वो ट्रेट होता है जिसमें टू कॉपीज ऑफ अलील ये प्रेजेंट होता है। लेट्स से स्मॉल डबल टी स्मॉल क्या शो करता है? ये रिसेसिव होते हैं, ये रिसेसिव होते हैं। और जब इसमें एक टी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी आते हैं तो ये डोमिनेंट होते हैं, या डबल दोनों क्या होता है? कैपिटल टी होते तो ये डोमिनेंट शो करते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या होता है? अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट दैट फॉलो प्रेडिक्टेबल पैटर्न डिस्कवर्ड बाय ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट की पी प्लांट पर, तो इसने जो पैटर्न्स डिस्कवर किए, जो ट्रेट्स ऑफ इनहेरिटेंस इसने डिस्कस किया, तो इसे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। मेंडेलियन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेंडल ने इस पर काम किया था। इनहेरिटेंस वो ट्रेट होता है, वो करेक्टर होता है जो पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब पनेट स्क्वायर क्या होता है? ये हमारे पास डायग्राम होता है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के लिए कि ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप्स किस तरह होगा, ठीक है, फ्रॉम द मैटिंग अप टू इंडिविजुअल। केस में जीनोटाइप किस तरह होगा हम मतलब प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब फ्यूचर में हम क्या ये हो सकते हैं। तो ये हम एक स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं और एक जो टाल जो डोमिनेंट होते हैं रिसेसिव्स को मतलब क्रॉस करते हैं, तो फ्यूचर में जो आता है, जिस तरह हम इसे चारकोट और डायग्राम जो हम बनाते हैं, इसमें हम डिफरेंट अलील को क्या कहते हैं? क्रॉस करते हैं और इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव की, तो इसे पनेट स्क्वायर कहते हैं। अगर हम पेडिग्री की बात करें, पेडिग्री हमारे पास अ फैमिली ट्री दैट डिस्प्लेज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ ट्रेट। पेडिग्री क्या होता है? इसे फैमिली ट्री भी कहते हैं। इन अ फैमिली ओवर मल्टीपल जनरेशन, इसमें हम इसके जो एंसेस्टर होते हैं उससे लेकर जिस वो यंग जनरेशन तक हम इसकी एक पेडिग्री ड्रा करते हैं, इसकी फैमिली ट्री डिस्कस करते हैं। तो मतलब ये हम ह्यूमन जेनेटिक्स में मोस्टली डिस्कस करते हैं, ठीक है। पेडिग्री ये हम इस तरह एक डायग्राम बनाते हैं, इसमें मेल एंड फीमेल शो करते हैं, ये डेड होता है, ये फीमेल होता है, ये नॉर्मल एफेक्टेड, ये सब क्या होते हैं पेडिग्री में हम डिस्कस करते हैं। अब क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम हमारे पास मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये किस लिए काम करता है? ये क्रोमोसोम ये कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब जीनोम की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे पास सेट ऑफ क्रोमोसोम सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म में, इसे क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। लेट्स से हमारे पास ह्यूमन जीनोम होता है, ह्यूमन जीनोम, और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अपने अपने जीनोम होते हैं। म्यूटेशन की अगर हम बात करें, म्यूटेशन क्या होता है? अ चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता है तो इसे म्यूटेशन कहते हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया डिटेल से कि म्यूटेशन क्या होता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है म्यूटेशन ऑफ अ जीन दैट कैन रिजल्ट इन अल्टर्ड और एब्सेंट प्रोटीन फंक्शन। जब डीएनए सीक्वेंस में चेंज आता है तो इसमें क्या होता है? जीन में या तो अल्टरेशन होता है, चेंजेस होता है, या ये प्रोटीन काम नहीं करता है, तो इसे म्यूटेशन कहते हैं। अब अगर हम जेनेटिक वेरिएशन की बात करें, जेनेटिक वेरिएशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स एंड अलील मौजूद होता है एक पॉपुलेशन में। लेट्स से अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन में क्या होता है? मुख्तलिफ जीन्स इसमें मौजूद होते हैं एंड अलील्स, तो इसे जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। इसलिए जितने भी ह्यूमन है ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है जेनेटिक वेरिएशन की वजह से। अब जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है? जेनेटिक काउंसलिंग का मतलब ये होता है a process in which a genetic counselor help individual and families understand and manage the risk and implication of genetic condition।
जेनेटिक काउंसलिंग हमारे पास वो प्रोसेस होता है, इसमें जेनेटिक काउंसलर ये काम करता है कि जितने भी या इंडिविजुअल या फैमिलीज़ में इसको ये मतलब ये समझाता है कि ये रिस्क फैक्टर होते हैं जेनेटिक वेरिएशन, तो ये हम इसे बताते हैं, या एज इंडिविजुअल या हम फैमिलीज़ में जाते हैं कि आप क्या करें, कज़न मैरिजेस ना करें, इसकी वजह से जेनेटिक ह्यूमन जेनेटिक डिजीज़ क्या होता है, डिसऑर्डर ये कैरी होता है फ्रॉम नेक्स्ट जनरेशन। तो एक किस्म का हम मतलब अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जितने भी इंडिविजुअल एंड फैमिलीज़ हैं इसमें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारे पास वो बायोटेक्नोलॉजी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये हम एज अ टेक्नोलॉजी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इस पर द वेलफेयर ऑफ जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी, ताकि जितने भी जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम इसे और भी एडवांस करें और इसमें चेंजेस करें, या जितने भी डिजीज़ होते हैं इसे मतलब इसकी और ट्रीटमेंट की जाए मुख्तलिफ पर्पस के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करते हैं। अब डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसिंग हमारे पास द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, ये जितने भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है ये डिटरमाइन करता है एक डीएनए मॉलिक्यूल में। तो इसे डीएनए सीक्वेंसिंग का जितने भी इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसकी सीक्वेंस क्या होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग होता है। अब CRISPR-9 और Cas9 ये क्या होता है, ये हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी होता है, रिसेंटली अब इस पर काम भी हो रहा है। अ टूल यूज टू प्रिसाइज एडिटिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। ये डीएनए में जो फॉल्ट होता है, जो डैमेजेस होता है, इसको क्या करते हैं, इसे डीएनए को एडिट करता है, मतलब इसमें चेंजेस करता है, डिज़ायरेबल चेंजेस इसमें करते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक है ये CRISPR-9 एंड Cas9। अब एपिजेनेटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ चेंज इन जीन एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं, इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। दैट आर नॉट कॉज्ड बाय चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंसेस। एपिजेनेटिक्स ये चेंजेस होता है जीन एक्सप्रेशन में, लेकिन ये डीएनए सीक्वेंस की वजह से नहीं होता है, बट रैदर बाय मॉडिफिकेशन टू डीएनए मॉलिक्यूल और इट्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन। तो या तो ये डीएनए में जो मॉडिफिकेशन की हुई है इसकी वजह से ये इसमें जीन एक्सप्रेशन में चेंज होता है, या इसमें जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होता है इसकी एक्सप्रेशन में चेंजेस होता है। प्रोटीन जो फाइनल बनता है इसमें जो हमारे पास मॉडिफिकेशन होता है उसमें हुए, तो इसे क्या कहते हैं, एपिजेनेटिक्स इसे हम कहलाते हैं। मतलब जो चेंजेस जीन एक्सप्रेशन में करते हैं, या तो ये हम जिस तरह मॉडिफिकेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं डीएनए में, तो इसके हेल्प से क्या होता है, जो प्रोटीन बनता है उसके शेप में भी चेंजेस होगा, तो उसे एपिजेनेटिक्स इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट जेनेटिक्स, जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।